जेल से बाहर आने के बाद राजपूत नेता आनंद मोहन अब राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। 2024 के हिसाब से अब वह फैसला करने के लिए पूरी तरह से बेचैन दिख रहे हैं। दरअसल जेल से आने के बाद राजनीति में वह गोता लगाना चाहते हैं और इसका परिणाम है कि राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उसमें वह जाने के लिए दरवाजा खटखटा चुके हैं, मगर कहीं से भी राजनीति की डोर वह अब तक ठीक से पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन आखिर इस बेचैनी को कहाँ जाकर आराम मिलेगी, इसे समझने के लिए फिलहाल हमें बिहार में जो राजनीति चल रही है उसे समझने की आवश्यकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आनंद मोहन किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। फिलहाल के समय में आनंद मोहन के लिए राजनीति में फिर से एक बार आने की सबसे अच्छी जगह राष्ट्रीय जनता दल थी। इस पार्टी में उनका बेटा पहले से विधायक है, इस वजह से वह सबसे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। इसी की वजह से हाल में ही आनंद मोहन के वह बयान है जो उन्होंने राजद के रणनीतिकार और सांसद मनोज झा के विरुद्ध में दिए थे। उनके सब बयान के बाद से कई राजपूत नेताओं के बयान भी सामने आए जो कि मनोज झा को कटघरे में खड़े कर रहे थे। यह पूरा मामला कहीं न कहीं राजद के भीतर ब्राह्मण और राजपूत के मतभेद पैदा करने वाला साबित हुआ और आखिरकार इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव को भी अपना स्टैंड लेना पड़ा और उन्होंने मनोज झा का साथ दिया। वहीं अगर जदयू की बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सधे हुए पॉलिटिशियन है। उनके दरवाजे पर आए आनंद मोहन से उन्होंने मुलाकात तो जरूर की और उनसे बातचीत भी की, लेकिन इसका कोई भी परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। वैसे भी आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के बाद से नीतीश कुमार को काफी कुछ देखना पड़ा और सुनना भी पड़ा था। उनकी काफी आलोचना हुई थी। यहाँ तक कि पदाधिकारियों को नाराज नहीं करने वाले नीतीश कुमार को आईएएस एसोसिएशन की भी नाराजगी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आनंद मोहन को राजनीति में लाने का कारण नीतीश कुमार इतनी जल्दी नहीं बनना चाहते हैं। वहीं सारी जगह से निराशा हाथ लगने के बाद आनंद मोहन की बेटी ने भाजपा के बड़े नेता यानी कि राजनाथ सिंह से मुलाकात करी। इसको लेकर भी खबरें आई थी कि आनंद मोहन भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं। भाजपा में उन्हें शामिल होने के लाभ और कई नुकसान भी बताए गए। लाभ यह है कि आनंद मोहन सवर्णों के एक बड़े चेहरा है। उनके साथ होने से राजपूत वोटर जो है उसका विभाजन का खतरा नहीं है, वह पूरी तरह से टल जाएगा। वहीं अगर बिहार पीपल्स पार्टी अपने ऐसे राजनीति करती है तो सवर्ण वोटरों में काफी बिखराव भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर भाजपा में वह शामिल होते हैं तो दलित गोलबंदी का भाजपा को सामना करना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि यह भी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में राजपूत जाति के पास सीटिंग उम्मीदवारों की ही स्थिति ठीक रही है, यानी कि भाजपा में पिछड़ा अति पिछड़ा के हवा के बीच आर के सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सुशील सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी और राधा मोहन सिंह के में कितना किसे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। ऐसे में आनंद मोहन चुनावी चेहरे नहीं बने तो क्या भाजपा के साथ वो खड़े रहेंगे? यह तो पार्टियों की बात हो गई, लेकिन इसको लेकर के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आनंद मोहन राजपूत के नेता तो हैं ही, उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। उनके साथ डेडिकेटेड लोगों की एक बड़ी टीम है। ऐसे में अगर वह भाजपा में शामिल होते हैं तो भाजपा को सवर्ण वोट पाने में और आसानी होगी। उनके साथ रहने से वोट डिवीजन का जो खतरा है वह टाला जा सकता है, मगर इसके आगे में आनंद मोहन क्या चाहते हैं यह तो भाजपा को समझना होगा। वहीं आनंद मोहन को शामिल करने से दलितों के बीच एक बेहद ही नकारात्मक संदेश भी जा सकता है। ऐसे में भाजपा अगर आनंद मोहन को अपनी पार्टी में लाती है तो शायद भाजपा को इसका नुकसान भी उठाना पड़ जाएगा। तो इस तरह जब से आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं तब से वह सभी पार्टियों का दरवाजा तो जरूर खटखटा चुके हैं। कहीं ना कहीं पार्टियां चाहती भी है कि उन्हें अपने साथ रखे, लेकिन हर पार्टी के पास अपनी अपनी मजबूरी है और खुलकर कोई भी अभी तक आनंद मोहन को अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि राजपूत के बड़े नेता जो कि पहले बाहुबली बताए जाते थे और अभी भी उनके पास अच्छा खासा वोट बैंक है, इसके बावजूद उन्हें कोई अपने पास लेने के लिए खुलकर नहीं बोल रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि 2024 के चुनाव से पहले वह किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं या फिर वह अपनी पार्टी के दम पर ही चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल आप इसको लेके क्या सोचते हैं? आप अपने विचारों को बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।